इस दशक में यह संभावना व्यक्त किया जा सकता है कि क्या चीन बनेगा तीसरा विश्व युद्ध का कारण। अगर चीन और भारत का युद्ध हुआ तो क्या यह तीसरा विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। अगर यह युद्ध तीसरा विश्व युद्ध का रूप लिया तो कौन कौन सा देश इस युद्ध में शामिल होगा और यह कैसे लड़ा जाएगा, और इस विश्व युद्ध का मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस युद्ध में उन्नत तकनीक, बड़े पैमाने पर सेना और अधिक गहन रणनीति सभी शामिल होंगे। ऐसा कुछ क्यों होगा, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, लोगों ने दशकों तक एक संभावित विश्व युद्ध 3 के बारे में बात की है। यह शुरू हुआ था लगभग 1960 के दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध के दौरान। दोस्तों, लेकिन शुक्र है कि हम इससे बचने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार विश्व युद्ध 3 से बचने में हम लोग शायद समर्थ न हो। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं राजन राज स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंडियन साइंटिफिक पे। फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है विश्व युद्ध 3 के बारे में, क्योंकि अभी जो चीन की विस्तारवाद की जो नीति रही है, जिसके कारण पूरी दुनिया में एक तीसरे विश्व युद्ध के होने का कयास लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में कुछ टिप्पणी किया हूँ तीसरे विश्व युद्ध के बारे में। शायद आपको पसंद आए, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, ना देर करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो। क्योंकि एक तरफ विकसित देश चीन है, जिसकी नीयत और नीति सभी देशों को लेकर खराब रही है, और दूसरी तरफ हमारा देश हिंदुस्तान है, जो विकासशील है और हमेशा दोस्ती और इंसानियत को अपना धर्म समझता है। और यही कारण है, अगर भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ तो कई सुपर पावर कंट्री हमारे साथ होंगे, जैसे रूस, अमेरिका, फ्रांस और बहुत सारे हैं। अभी जो चीन का रवैया है विस्तारवाद का, उसे भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम अपने देश की ज़मीन का 1 इंच लेने नहीं देंगे, क्योंकि ये विस्तारवादी युग नहीं है बल्कि विकासशील युग है। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना है। कहना मुश्किल है कि भारत और चीन के बीच के युद्ध का परिणाम क्या हो। संभावना वास्तव में बहुत कम है, जितना आप सोच सकते हैं। 1945 से दुनिया ने कई अलग अलग लड़ाइयों को देखा है, जैसे वियतनाम, अफगानिस्तान और दर्जनों विभिन्न देश, जिसमें गृह युद्ध की संभावनाएं बनी और हुई। किसी भी देश को यह याद रखनी चाहिए कि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा न होने दे जिसके कारण इसमें संपूर्ण विश्व को शामिल करने की आवश्यकता पड़े। और अब दुनिया की संरचना 1945 से और भी अधिक बदल गई है। देश बस उतना ही निकट नहीं है जितना वे हुआ करते थे। आज हर देश की मिलिट्री ज़्यादा कुशल और मजबूत है। सबसे अधिक संभावना है लाखों लोग मारे जाएंगे अगर युद्ध हुआ तो, और पृथ्वी को दशकों का समय लगेगा ठीक होने के लिए। अगर विशेष रूप से कुछ उन्नत और विकसित हथियारों और उपकरणों से किसी देश पे हमला किया जाए तो यह आज के युग में उपयोग किया जाएगा तो बहुत बड़ी तबाही होगी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ विकसित देशों ने अपने सेना के लिए एक्सोस्केलेटन बनाए हैं, जो कि ये युद्ध के दौरान पहनकर लड़ सकते हैं। एक्सोस्केलेटन ये सैनिक के शरीर के चारों ओर एक धातु के फ्रेम होते हैं, जो उनकी ताकत को बढ़ाता और आम सैनिकों से अलग बनाता है। हालांकि यह संभवतः उन्हें वे एक्सोस्केलेटन पहनाकर रोबोट की तरह नहीं बना सकते, लेकिन इससे सैनिकों के लिए लंबी दूरी पर भारी उपकरण ले जाना आसान हो जाएगा। और आज का तीसरा विश्व युद्ध की संभावना यह भी हो सकता है कि
समुद्र और आकाश के अलावे अंतरिक्ष में भी यह युद्ध लड़ा जाएगा, क्योंकि इस अत्याधुनिक दौर में अभी के समय में युद्ध में सबसे अहम भूमिका उपग्रह की होगी और मिलिट्री हथियारबंद उपग्रह से भी लड़ सकते हैं और इसका असर मानव जाति पर बहुत बुरा पड़ सकता है। हालांकि इस तकनीक में थोड़ा और समय लग सकता है, जैसा कि हम लोग साइफाई मूवी में भविष्य के युद्ध के दृश्यों को देख चुके हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए अभी के सारे हथियार डरावने और घातक हैं और उम्मीद है कि किसी को भी उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अभी के इस युद्ध में जमीन से ज़्यादा महत्वपूर्ण आकाश होगी, क्योंकि हर देश ने अपने अनुसार हवाई ताकत बढ़ा रखी है। हम लोग सोचते थे भविष्य की जंग कंप्यूटर से लड़ी जाए। भारत और चीन के बीच का युद्ध अगर विश्व युद्ध का रूप लिया तो जो विकसित देश है अगर वो इस युद्ध में शामिल हुए तो आपको जंग के मैदान में ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट सैनिक भी देखने को मिल सकते हैं। और एक मौका यह भी है कि भविष्य में अन्य देशों के कंप्यूटर में हैकिंग के साथ ही पावर ग्रिड शटडाउन की भी संभावना है। कुछ लोगों का मानना यह है कि जब तक एक विकसित देश अपनी विस्तारवादी नीति को नहीं छोड़ेंगे, उस युद्ध 3 की संभावना प्रबल हो जाती है। इस युद्ध 2 के दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए, जिससे 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। इसमें शामिल शहरों को उभरने में दशकों का समय लगा। विश्व युद्ध 2 में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 नक्शे आज हमारे पास मौजूद नक्शे की तुलना में कमतर होंगे और यह बहुत दुखद है मानव जाति के लिए। दुनिया भर में लगभग 14,000 परमाणु बम है, जिसमें ज़्यादा पावरफुल एटॉमिक बम कुछ अमेरिका, रूस, चीन, भारत और अन्य देशों के पास है। एक राष्ट्र के पास वे सभी संसाधन, लोग और रणनीति हो सकती है जो वे चाहते हैं, लेकिन अगर उन पर कोई देश नकेल कसती या विस्तारवादी नीति के तहत उसे प्रताड़ित करती है तो यह सारे नियम खत्म हो जाते हैं। और अगर कोई देश किसी एक देश पर परमाणु बम गिराता तो दूसरे देश को भी नहीं रोका जा सकता और फिर दूसरा, उसके बाद तीसरा, सबका नंबर आएगा और जल्द ही दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो इस युद्ध को कौन जीतेगा? बिल्कुल कोई नहीं। पूर्ण विश्व युद्ध 3 का पूरे विश्व में व्यापक प्रभाव होगा। यह कहना सुरक्षित है कि दुनिया कभी भी एक जैसी नहीं होगी, लेकिन सभी देशों को अभी भी कोशिश करनी चाहिए कि विस्तारवाद का यह समय नहीं है और आज हर देश विकास करना चाहता है। और इस कोरोना वैश्विक महामारी में जहां पूरे दुनिया में लोग कोरोना संक्रमण से मर रहे हैं, तो सभी देशों को अभी अपने आप को खोने का समय नहीं है। आखिरकार इस तरह का एक तीसरा विश्व युद्ध जिसमें दर्जनों देश शामिल है, ऐसे हम लोग आशा कर सकते हैं कि अभी विश्व युद्ध होने की अविश्वसनीय रूप से संभावना नहीं है। यदि किसी 2 देशों में लड़ाई होती है तो इस बात की अधिक संभावनाएं हैं कि जो देश सीधे शामिल नहीं होंगे वे उस तरह से रहेंगे और दूसरे देशों को अपने लिए लड़ने देंगे। हम लोग जानते हैं युद्ध बहुत भयानक होता है, लेकिन तब तक जब तक आपको कोई परेशान ना करे। जब वो आपके घर में घुसने की कोशिश करने लगे तो युद्ध की चिंता को छोड़नी पड़ती है। लेकिन जहाँ तक वो युद्ध से बचने का प्रयास ही एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना हो।